आइए हम लोग पिछला वीडियो में जिन चीज़ों को पढ़ा था उन चीज़ों को हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, या फिर उसी को बोले थे लॉज ऑन बाइनरी ऑपरेशन। तो उसमें से हम लोगों ने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था? तो ये बतलाता था कि यदि हम दो एलिमेंट लें सेट का और उस पर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर दें, तो अगर ये सेट में ही मिले तो हम इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते थे। ये सेम टू सेम हमारे डिफिनेशंस वाले ही हैं, यानी कहने का मतलब बाइनरी ऑपरेशन का डिफिनेशन और क्लोजर प्रॉपर्टी, ये दोनों में जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन सेम बताया गया है। दोनों कंडीशन सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जगह परिवर्तन होने के कारण इसका नाम क्लोजर प्रॉपर्टी रख दिया गया, और वह डिफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होने के कारण उसमें नाम बाइनरी ऑपरेशन दिया गया। यानी कहने का मतलब जब कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा तो वह कन्फर्म में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। फिर से सुनिए, जब कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा तो वो कन्फर्म में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, या फिर कह सकते हैं जब कोई ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वह कन्फर्म में बाइनरी ऑपरेशन है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशंस की बात की है तो उसमें बाइनरी ऑपरेशंस के नाम ले लिए, और जब प्रॉपर्टीज की बात की है तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी की बात की है। दोनों में कंडीशन सेम होते हैं। आइए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना रहता है? तो सबसे पहला हमें ए बाइनरी ऑपरेशन बी ब्रैकेट बंद बाइनरी ऑपरेशन सी, इसे निकालना रहता है, इस वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है। और हमें पता है सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाले का ही काम करते हैं, तो ब्रैकेट वाले की जगह पे ए बाइनरी ऑपरेशन बी ब्रैकेट बंद बाइनरी ऑपरेशन सी है। और साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना रहता है ए बाइनरी ऑपरेशन फिर बी बाइनरी ऑपरेशन सी। सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले काम होते हैं, इन दोनों पोर्शंस का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना रहता है और चेक करना रहता है कि दोनों इक्वेट है या नहीं। तो अगर दोनों इक्वेट हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कॉम्यूटेटिव की बात करें तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी और दूसरा बी बाइनरी ऑपरेशन ए का। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कंडीशंस बताए जा रहे हैं ये कंडीशंस आपको याद होना चाहिए, कंडीशंस याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा। इसीलिए फिर से सुनिए, यदि ए बाइनरी ऑपरेशन बी सेटिस्फाई करता है सेट पे तो हम इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्लोजर प्रॉपर्टी दिखलाने का कंडीशन से। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो कंडीशन लिखा गया है ये कंडीशन की मदद से हम लोग दिखाएंगे कि बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं, इस पार्ट और इस पार्ट को इक्वेट करने की कोशिश करके। थर्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कंडीशन से ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ऐसा कंडीशंस बनना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। तो कंडीशंस जिस तरह से हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं उसी तरह से आप लोगों को भी याद होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो ये बोलता है क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, यानी सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए ई, सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए ई जो दूसरे एलिमेंट्स के आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होने दे। यानी ए जो है देख के कंप्लीटली ए के जैसा ही दिख रहा है, जबकि यहाँ पे ई ऑपरेट हो चुका है। तो ये ई जब ऑपरेट हुआ और ए के आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इस ई का नाम पड़ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी आइडेंटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होने देने वाला एलिमेंट। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप समझ सकते हैं 2 + 0 इज इक्वल टू 2 होता है। ये 0 जो है एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्योंकि 2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 1 जो है मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्योंकि इस 2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0, मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1। ये बातें थे, और कहीं पढ़ेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स में परिवर्तन मिल सकते हैं,
लेकिन अभी हमने आपके सामने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को रखा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें तो ये था कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, तभी हम लोग इस बी को कहते हैं इनवर्स ऑफ ए और डिनोट करते हैं कैसे, ए के पावर में -1 इज इक्वल टू बी। इस कंडीशंस को याद रखिएगा। अगर इस स्टार के जगह पे आप प्लस रखिएगा तो क्या रखना पड़ेगा, 2 प्लस इस बी के जगह पे -2, तभी जाके हमको प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। और इस 2 को कहेंगे इस -2 को कहेंगे इनवर्स ऑफ 2 और लिखेंगे 2 के पावर -1 इज इक्वल टू -2, यानी 2 का इनवर्स जो है ये होता है। ये नोटेशन है, इसको बट्टा की बात नहीं करेंगे, ये इनवर्स एलिमेंट्स की इनवर्स का नोटेशन है। ऐसा नहीं कि हम इसे 1/2 लिख देंगे, ये मल्टीप्लिकेशंस में ये सब बातें होंगी, लेकिन प्योर मैथमेटिक्स के नोटेशंस की बात करेंगे उस समय ये नोटेशंस है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इसे हम लोगों ने कैसे याद रखा था, तो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बी बाइनरी ऑपरेशन सर्कल, सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी सर्कल, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार सी। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि आप लोग पहले से करते आ रहे हैं। अगर हम आपके पास 2 मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस सी रहेगा तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे थे एडिशन के साथ, तो हम लोगों ने लिखते थे 2 3 प्लस, यहाँ पे सी लिख दिया ना, इसे 4 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लस सिंबल लग गया प्लस का, 2 × 4, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव की बातें हुई। तो इस प्रकार से हमें कंडीशंस को याद रखना था। आइए अब हम लोग बाइनरी ऑपरेशन का सेकेंड डिफिनेशंस को देखते हैं कि ये सेकेंड डिफिनेशंस क्या कहलाता है। बाइनरी ऑपरेशंस को कभी कभार बुक इसे फंक्शंस के नाम से भी इंडिकेट करेगा, तो हम लोग इसका डिफिनेशंस देखते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस का डिफिनेशंस क्या है, जनरली बुक में यही डिफिनेशंस आपको देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है अ फंक्शन स्टार from Cartesian product A and A to A such that binary operation order pair AB is equal to A binary operation B belongs to A for all AB belongs to A is binary operation। किसी भी फंक्शंस को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन तब कर सकते हैं जब ये डिफाइंड रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से, यानी उसका डोमेन कैसा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड A, यानी डोमेन्स के एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, ऑर्डर पेयर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ऑर्डर पेयर के रूप में डोमेन्स मिलेगा। और ये डिफाइंड कहाँ पे किया गया हो, मतलब को रिलेट कहाँ पे किया गया हो, कोडोमेन जो कि सेट ए है। इसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में नहीं रहेंगे क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेट ए है। तो सच दैट बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी, ये फंक्शंस था। तो स्टार की जगह पे यहाँ पे हम लोग वैल्यू को रख देते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे ऑर्डर पेयर वाला। तो ऑर्डर पेयर वाला क्या है, ऑर्डर पेयर को यहाँ पे रखेंगे तो सबसे पहला बात यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक ब्रैकेट छूट गया है, इस ए ब्रैकेट को लिख दीजिए कि ये फंक्शन है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर्स रखेंगे, जिस तरह से हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं और इस एक्स के जगह पे डोमेन के एलिमेंट्स को रख देते हैं, उसी प्रकार से स्टार यहाँ पे फंक्शन है और फंक्शंस के यहाँ पे डोमेन वाले एलिमेंट्स लिखने रहते हैं। डोमेन कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ए बी लिखाएगा ऑर्डर पेयर के रूप में। दिस इक्वल टू बनेगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी, अगर ये ऑपरेशन प्लस रहेगा तो बन जाएगा ए प्लस बी, मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो ए मल्टीप्लीकेशन बी, माइनस रहेगा तो ए माइनस बी, और जो रिजल्ट बनेगा वो सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। ये तो फंक्शन से इसके साथ रिलेट करना है तो कंफर्म बिलोंग करेगा। तो इसी कंडीशंस को हमने डायरेक्ट लिख दिया था, इन बातों को चर्चा ना करके पिछला डेफिनेशन में डायरेक्ट ए बाइनरी ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू ए लिख दिया था और हमने बता दिया था कि अगर ऐसा कंडीशंस फुलफिल करेगा तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। तो ये एक लॉन्गेस्ट टाइप से डिफाइन किया हुआ है डिफिनेशंस, तो हमें इस डिफिनेशंस का भी याद रखना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए इज बाइनरी ऑपरेशन, तो इस कंडीशंस को भी आप लोग याद रखिए, उस कंडीशंस को भी। लेकिन जनरली हमें देखना रहता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी सेट ए पे बिलोंग करेगा तो हम इसे बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, अगर बिलोंग नहीं कहेगा तो हम इसे बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे। अब आप लोग इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए कि बाइनरी ऑपरेशंस को फंक्शन भी कहा जाता है।
आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है इज अ स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड, तो डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, इफ यस तो देन ऑल्सो डिटरमाइन वेदर अ स्टार इज कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो बतला रहा है क्या स्टार जो है जेड पे सेट ऑफ इंटीजर पे बाइनरी ऑपरेशन है, जबकि डिफाइन किया गया है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ये सब्ट्रैक्शन की बात किया। यदि आप आंसर यस देते हैं तो आप चेक कीजिए कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। तो जेड 0 -1 +2 -2 इस तरह के एलिमेंट्स आएंगे जेड में सेट ऑफ इंटीजर्स में। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, सारे के सारे ए माइनस बी जो हैं वो बिलोंग्स करेंगे जेड पे। आप किसी दो एलिमेंट्स को लेके देख सकते हैं, तो प्रत्येक एलिमेंट्स में आप सब्ट्रैक्शन करने से पाएंगे कि वो इंटीजर ही बनेगा, क्योंकि दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन हमेशा इंटीजर ही होने वाला है, इसीलिए इसका आंसर यस दिए। तो अब हमें चेक करना है कि ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं, एसोसिएटिव है या नहीं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कॉम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस निकालने का कोशिश कीजिए। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अगर हम आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में क्या होगा, बी बाइनरी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, यही होगा। अब आप लोग यहां पे ध्यान से दे रहे होंगे, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए आपस में बराबर हो सकते हैं क्या? तो हम लोग पाएंगे आपस में बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ए माइनस बी की बात करें तो ए माइनस बी तो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन अगर यहां पे हम ले लें 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 - 3 और इज इक्वल टू हमारा बनने वाला है -1। यहाँ पे 3 बाइनरी ऑपरेशन 2 ले लें तो ये 3 - 2 इज इक्वल टू हमारा क्या बनने वाला है 1। तो आप लोग देखिए एलएचएस और आरएचएस बराबर है क्या? तो एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर नहीं है। तो जब एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर नहीं है, यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज नॉट इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए, तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव को भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। एसोसिएटिव का कंडीशन क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो सबसे पहले आप इसी को निकाल लीजिए, एलएचएस को लीजिए। जब आप एलएचएस को लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद होगा। इसके बाद होगा क्या, ए माइनस बी लिखिएगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी की जगह, फिर बाइनरी ऑपरेशन सी, फिर लिखिएगा ए माइनस बी और उसके बाद माइनस सी, और दिस इंप्लाई दैट ए माइनस बी माइनस सी। ये एलएचएस की बात हुई। अगर हम आरएचएस की ओर बढ़ेंगे तो आरएचएस में मेरे पास क्या है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, ये है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्रैकेट की काम करते हैं, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की जगह हम लिखेंगे बी माइनस सी, फिर लिखेंगे ए इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा बी माइनस सी और दिस इक्वल टू बनेगा ए माइनस बी प्लस सी। अब आप लोग बताइए एलएचएस और आरएचएस बराबर हो सकता है, क्योंकि एलएचएस में आ गया ए माइनस बी माइनस सी, आरएचएस में आ गया ए माइनस बी प्लस सी। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं होगा। तो ये बातें थी जो हम लोगों ने आप चेक कर लिया। तो आइए इसे आप लोग बनाइए, समझिए। आप लोगों के सामने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए और इसे बनाइए। लिखा हुआ है क्वेश्चंस, आप लोग इसे बनाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बनेंगे। इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, बनाइए, बनेगा क्वेश्चंस जो है। यहाँ पे ध्यान देना, ऑर्डर पे ये इन ऑपरेशंस के कंडीशंस में आप लोग समझ लेना कि ए का वैल्यू अगर यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर पेयर ए बी बाइनरी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी इज इक्वल टू इतना, और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना बोल रहा है, तो ए के जगह पे 2 मान लीजिएगा, बी के जगह पे 3, सी के जगह पे 1, डी के जगह पे -2। इसके राइट साइड इसी फंक्शंस में पुट करना है, जो रिजल्ट आएगा वो बाइनरी ऑपरेशंस के होते हैं। तो आप लोग बनाइए, इसे अच्छा लगेगा।